इसको जो है कैसे आगे बढ़ाएंगी, कैसे कोर्ट में ले जाएंगी, जज के सामने किस तरह से आप बहस करेंगी और अपने मुवक्किल को या सज़ा दिलाएंगी या सज़ा से छुड़ाएंगी। ये दोनों काम आप ही का है, अब वो किसी का नहीं है। और ये तीनों ने जो किया, लेकिन अब सारा दामोदार आप ही लोगों पर है। तो हम और कोई भूमिका न अपनाते हुए हम सीधे महिला अधिवक्ताओं से ही जानते हैं कि उनकी राय क्या है। अगर पति पत्नी की शादी हुई, आपने लॉ में पढ़ा होगा, सप्तसदी का जो है आपके लॉ में उल्लेख है। राइट। तो जब उल्लेख है सप्तसदी का, तो फिर आप जो है तुरंत कैसे डाइवोर्स? जी, एकदम सही कहा आपने, एकदम सही आपने कहा ये बातें आपने सही कहा। लेकिन मामला ऐसा नहीं है कि ज्योति मौर्य का पहला मामला सामने आया है, ऐसा नहीं है। ऐसे कई मामले मैं आपको सामने लाऊंगी कि शादी लड़का लड़की की शादी हुई, लड़की घरेलू महिला है, लड़का IAS बन गया, PCS बन गया और वहीं पे उनका अफेयर चला, शादी कर लिया। लेकिन ऐसे मामले सामने नहीं आए। लेकिन ऐसी क्या खास चीज़ें हैं जो ज्योति मौर्य का ही मामला हाईलाइट किया गया? सबसे बड़ी बात है, बताइए। जी मैम बताएं। इसमें सर इसमें इनका कहना है कि ये हाईलाइट क्यों हुआ। ये ऐसा कांड है जो कि सारी बातें इस कुर्सी पर आके टिकी हुई है, क्योंकि पूरे देश को ये संदेश दे रहा है कि इस कुर्सी का कितना बड़ा मान है। लेकिन हजारों केस ऐसे आए होंगे ज्योति जैसे, हजारों। ये कुर्सी जो है उत्तर प्रदेश की जो एक प्रतियोगी परीक्षा होती है, उसकी ये सर्वोच्च कुर्सी है। जी बिल्कुल सही बात आपने कहा कि ये सारी बातें आकर कुर्सी पर टिकती है। ऐसे हजारों केस, लाखों केस होंगे जो फैमिली कोर्ट के इस तरह के मैटर आए होंगे, लेकिन इस पर कोई वाद विवाद नहीं हुआ, नहीं हल्ला हुआ, न कोई हाईलाइट हुआ, न कोई इसमें कोई विवाद हुआ। लेकिन ये ज्योति मौर्य, मनीष दुबे का, अरे उनका क्या नाम है, आलोक का, ये क्यों इतना हाईलाइट हुआ? हाईलाइट इसलिए हुआ क्योंकि ये कुर्सी का मामला था। कुर्सी का मामला इसलिए था क्योंकि वो पूरे भारत को, आज ये मामला इतना पेचीदा हो चुका है, वो पूरे भारत को ये संदेश दे रहा है कि नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश में ऐसी भी एक महिला है जो कि इस तरह का मुकाम ये हासिल करके अपने परिवार को नीचे घसीट कर लाकर खड़ी कर। बहुत अच्छी बात। और कोई है जो यहाँ सामने आएगा? आप आएंगे? अच्छा, आप फोकस कीजिए इलीगल रिलेशन, उच्च पद पे रह के इलीगल रिलेशन को बढ़ावा देना सबसे कंडम किया जाता है। मैं एडवोकेट संगीता विश्वकर्मा, मैं एडवोकेट संगीता विश्वकर्मा। बस मैं ये आप सभी अधिवक्ता बहनों से और सबसे, और ये जो राजनीति पॉलिसी चल रही है, इस समय जो राजनीति पॉलिसी चल रही है, तो इस मामले को इतना हाईलाइट किया जा रहा है राजनीति की वजह से। इसमें राजनीति इस वजह से हो रही है कि आजकल मैं खुद अपनी बात कर रही हूँ कि मैं 16 साल में मेरी शादी हुई थी, उनमें हाई स्कूल पास करके आज मैं यहाँ लॉ ग्रेजुएट हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो ये मेरा नहीं है कि मेरे पास एक बेटी है, वो मेडिकल की तैयारी कर रही है, तो मेरी पहली प्राथमिकता है कि मैं अपने परिवार को देखूँ। यहाँ तक आई हूँ, मैंने फैमिली को पहले सुबह मैनेज करती हूँ, फिर आके यहाँ मैं कोर्ट का भी काम देखती हूँ। तो हर औरत को मर्यादा में रह के समाज की जो सामाजिकता है, संस्कृतियाँ बनी हैं, उनको मानते हुए हमें इस पोस्ट को, जो वो SDM पद पे हैं, उसका मान बढ़ाना चाहिए था। आज महिलाओं को ज्योति मौर्य की वजह से जो डिमोशन हो रहा है, जो उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जा रहा है, ये हमारी देश की महिलाओं के लिए सबसे बड़ा शर्मनाक है। और आपने वकील साहब ने बहुत अच्छा कहा कि मर्यादा में रह करके महिलाओं को, मर्यादा में सिर्फ महिलाएं ना रहें, पुरुष को भी मर्यादा में रहना चाहिए। और एक हमारे साथ एक और अधिवक्ता हैं जुड़ेंगी, और हम चाहेंगे मैम थोड़ा संक्षेप में कहिएगा क्योंकि हमारा हम दे रहे हैं। अच्छा बाद में अरे नहीं, तुम पहले दीदी को बोल दी। हाँ चलिए, आज इधर आ जाइए मैम, इधर आइए। हेलो, मैं एडवोकेट सुनीता सिंह फ्रॉम वाराणसी। जहाँ तक ज्योति मौर्य की बात है,
कि वो एसडीएम पद पे रहते हुए ने उन्होंने एसडीएम पद को छवि को धूमिल किया है इस तरह का काम करके। मैं पक्ष विपक्ष दोनों में बात करी हूँ, पक्ष में भी बात करूँगी, ज्योति मौर्य के विपक्ष में भी बात करूँगी। थोड़ा शॉर्ट में करिएगा। हाँ, तो वो इस तरह का परिवार के सहयोग से उन्होंने वहाँ के पद तक पहुँचा। बाद में उन्होंने पद मिलने के बाद उनके कैरेक्टर पर इस तरह की बात सवाल खड़े हुए। अब क्या सच्चाई है, मीडिया में जिस तरह के उनके कैरेक्टर को उछाला जा रहा है ये गलत है। यही पुरुष अगर करता तो इस तरह के मीडिया जितने प्लेटफार्म पर इस तरह के उनके कैरेक्टर नहीं उछाले जाते कि ये इस तरह का कृत्य। कौन सा ऐसा चैनल नहीं है जो उनके कैरेक्टर पर इनके सवालिया निशान ना उनका कैरेक्टर बनाया गया हो, जो कि ये सरासर गलत है। तरह के मीम्स बनाए जा रहे हैं, तरह तरह के गाने बनाए जा रहे हैं। हाँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम और सारे यूट्यूब चैनल। क्यों? क्योंकि एक महिला है, महिला की वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है। हाँ, नहीं महिला के इस तरह के मानती हैं ज्योति मौर्य गलत है, मानती हूँ मैं ज्योति मौर्य गलत है। मैं पहले ही बोली कि मैं पक्ष विपक्ष दोनों में बोलूँगी, ज्योति मौर्य के पक्ष विपक्ष में दोनों बोलूँगी। हाँ ठीक है, उन्होंने उस पद पर रहते हुए अपने छवि धूमिल किया, प्लस उन्होंने पद की गरिमा को भी छवि को पद की ही गरिमा को देखते हुए मनीष दुबे का सस्पेंशन कल हुआ। हाँ, तो जहाँ तक मनीष दुबे के ये कैरेक्टर को लेकर विभिन्न तरह के सोशल प्लेटफॉर्म के द्वारा मुझे भी जानकारी हुई। क्या सच्चाई है, इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, जांच का सवाल है। तो आने पर पता चलेगा कौन सही है कौन गलत है, समय आने पर पता चलेगा क्या सही है। ओके, थैंक यू। नमस्कार, मैं संतोष मिश्रा, बनारस बार पूर्व उपाध्यक्ष। ज्योति मौर्य के मैटर में सिर्फ दो बातें हैं, एकदम सिंपल सी। एक कुर्सी की गरिमा, दूसरे नारी की गरिमा। ये इन दोनों चीज़ों को धूमिल कर रही हैं। यदि ये इन दोनों को बचा लेती तो आज ये एक आदर्श नारी के रूप में पूजी जाती। बाकी इसके आगे सारी बातें जो कि शीला दी बोली या सुरैया दी बोली या प्रतिमा जी बात की या मेरी बाकी बहनों ने कहा, वही सच्चाई है। अब कागज़ की बात तो कानून बताएगा। आने वाले, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आने वाले पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देंगे? आने वाली पीढ़ी को मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, संदेश नहीं दूंगी, कि जो भी हो वो अपने घर, परिवार, समाज, दुनिया, स्कूल, हर चीज़ की गरिमा एक है, उसको बरकरार रखे। कभी कोई ऐसा काम न करे कि अपनी एक गलती की वजह से परिवार से लेके, समाज से लेके, दुनिया से लेके सब जगह सिर झुकाना पड़ जाए, उनके साथ साथ उनके परिवार और ख़ानदान को भी। एकदम सिंपल सी बातें हैं। मैं भी हूँ, आने वाले जनरेशन को अपना कैरेक्टर बचा के आगे चलना है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है, सबसे बड़ी। हर क्षेत्र में जब भी वो जाएं तो वहाँ वो पूजनीय हो, न कि कोई उनको हे दृष्टि से देखे। जैसे कि मैं भी हूँ, मेरी शादी को हो गए करीब 16-17 साल। मैं घर की पूरी जिम्मेदारी निभाती हूँ। मेरे हस्बैंड, मैं घर टोटल मेरा सपोर्ट करते। मुझे लेट होता है तो कचहरी तक छोड़ जाते हैं, पॉकेट मनी भी देते। कभी मुझसे ये नहीं पूछते कि तुम क्या लेकर आई हो, एकदम नहीं, नथिंग। लेकिन मैं भी पूरी प्रयास करती हूँ जी जान से कि मेरी वजह से कभी भी न वकील की गरिमा को, न घर परिवार की गरिमा को, न नारी की गरिमा को किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन मार्क लगा सके। इसके आगे मैं और कुछ नहीं कहूँगी। धन्यवाद। आप सभी अधिवक्ता हैं और आप कानूनविद हैं, और आपके पास जो शक्ति है वो शक्ति शायद समाज के किसी वर्ग को प्राप्त नहीं है। और यहाँ बात हो रही है त्याग की, पति की, पत्नियों की। तो एक उदाहरण हम खुद हैं। हमारी वाइफ 10 साल से दिल्ली में सर्विस करती हैं और मेरा बेटा इंटीग्रेटेड लॉ करता है क्लैट के थ्रू वहाँ देहरादून से। तो हमको थोड़ी बहुत लॉ की भी समझ है, चर्चा करते रहते हैं। और आप आओ बेटे, आप क्या कुछ बोलना चाहते थे आज? हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जिसमें ज्योति मौर्य को बोला गया, आलोक मौर्य ने अगर चाहे होते तो अपनी पत्नी को आलोक मौर्य, उनके पिता, उनके माता घर में समझाते बुझाते, घर में बातें करते, पर आलोक मौर्य ने ऐसा नहीं किया। आलोक मौर्य सीधा
मीडिया में आ गए। अगर अभी जो है जी, अभी जी। अगर आलोक मौर्य समझौता की बात करें, जी। आलोक मौर्य अपनी गिल्टी मान लो कहीं पर हो, जी। अगर वो स्वीकार करें, ज्योति स्वीकार करे, जी। तो क्या दोनों को एक साथ फिर से रहना चाहिए? कभी ज़िंदगी में नहीं रहना चाहिए। इसलिए नहीं रहना चाहिए कि जिस लड़की का घर में, समाज में, पूरे दुनिया में एक बदनाम कर दिया, अगर वो आज ज्योति मौर्य आज यहाँ एसडीएम है, कल किसी और शहर में एसडीएम बन के जाएंगी तो लोग यही कहेंगे कि यही वो ज्योति मौर्य हैं जिनके पति ने उनके पे गंदे गंदे लांछन लगाए। ये तो छोड़ने के बाद भी लगेगा। जी लगेगा। वो तो बर्दाश्त है। अगर पत्नी इतनी ही बुरी है, ये बातें आप जाके आलोक मौर्य से पूछिए कि क्या ज्योति मौर्य अगर आपके साथ अब रहना चाहेंगी तो क्या आप रखेंगे? अगर ज्योति मौर्य इतनी गंदी हैं, इतनी दुष्ट हैं, इतनी बुरी हैं, तो क्या आप ऐसी पत्नी को रखेंगे? क्या आप ऐसी पत्नी को रखेंगे? आपका अपना पक्ष है। मैम एक मिनट आप इधर आइए, और आप भी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, हम अपने दोस्तों को, दर्शकों को बता दें। और हम आपसे ये जानना, देखिए हम और कुछ भी नहीं जानना चाहेंगे, सभी ने ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य, मनीष दुबे सबके ऊपर जो है बोला है। हम सिर्फ आपसे एक ही बात जानना चाहते हैं जिससे हम भी अनभिज्ञ हैं। जब कोर्ट में इस तरह के मामले आते हैं तो जज साहब जो वहाँ होते हैं वो कितने बार पति पत्नी को एक साथ फिर से रहने के लिए, फिर से जुड़ने के लिए वो समय देते हैं, वो उनको कहते हैं कि आपस में बात करिए और समझौता कर लीजिए। ये एक प्रक्रिया क्या है? मैं शालिनी एडवोकेट। जज साहब कुछ समय के लिए हर खंडित को समय देते हैं और आपको समझने जानने के लिए, मगर उस समय आप लोग इतने खुद ही सक्षम हो चुके हैं तो अपने मामले को हर पति पत्नी समझता है।